नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री बनने के लिए दावेदारों ने अपना दावा अभी से ठोकना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हरिशंकर खटीक ने मंत्री बनने की इच्छा जताई है। मंत्री बनने के सवाल पर हरिशंकर खटीक ने कहा कि सबकी महत्वाकांक्षा होती है, हम भी सीनियर हैं। प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट जहां कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली थी। हरिशंकर खटीक कहा कि 2008 और 2013 के बीच भी मंत्रिमंडल में काम किया, क्षमता के अनुसार काम किया, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसके अनुसार काम करेंगे। खटीक ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्री बनाना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अधिकार है। हरिशंकर खटीक टीकमगढ़ के जतारा से बीजेपी विधायक हैं। वैसे तो हर आदमी सब जानता है कि हम मंत्री बने, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन ये वास्तव में सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत अधिकार है। हम लोग भी सीनियर हैं, 4 बार चुनाव जीत गए होते, एक बार मात्र 233 वोट से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन 31,000 वोट भी हमें ज़्यादा मिला था। और लगातार कंटिन्यूस अपन ने मेहनत की है, सक्रिय रूप से काम किया है और सक्रिय रूप से काम किया है, वो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमें देंगे, उसका हम निर्वाह करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म होने के बाद अब मंत्री पद के साथ ही महत्वपूर्ण पद दिए जाने की मांग उठने लगी है। कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने विंध्य क्षेत्र के शख्स को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। उनका तर्क है कि जो जहां रहता है उसका उस इलाके से प्रेम होता है। विंध्य के लोग भी चाहते हैं कि वहां का विकास होना चाहिए। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि वो विंध्य के लोगों की मांग का समर्थन करते हैं कि विंध्य से अच्छे और योग्य शख्स को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने बड़े पोर्टफोलियो के सवाल पर कहा कि कोई विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे विभाग में भी बेहतर काम हो सकते हैं। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा विंध्य के व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की मांग पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में जो प्रवासी पक्षी आए हैं उन्होंने स्थानीय नेताओं का हक छीना है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसे सीएम का अधिकार बताया है। देखिए, जो इम्पोर्टेड जो आए थे प्रवासी पक्षी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनके कारण जो उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है और क्षेत्रीय संतुलन बनाना हर सरकार का काम है कि उसके क्षेत्रीय रूप से जो है संतुलित रहनी चाहिए और सामाजिक रूप से भी संतुलित होनी चाहिए और इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए और प्रतिनिधित्व देना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस के पास तो कुछ विषय बचा ही नहीं है। कांग्रेस अपनी अगर बचाव कर लेती तो ये सब स्थितियां के लिए वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको कहां स्थान देना, कौन मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन संगठन में रहेगा, कौन कहां रहेगा, ये पार्टी का नेतृत्व बेहतर जानता है, बखूबी जानता है और सही वक्त पर उसका निर्णय करेगा। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस हारी हुई सीटों पर समीक्षा कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां हारी हुई सीटों के प्रभारियों की नई जिम्मेदारी तय कर सकती हैं और रिपोर्ट आने के बाद उन पर गाज भी गिर सकती है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी की पराजय हुई है वहां बहुत कम मार्जिन रहा है। पार्टी हार और हार के कारणों पर समीक्षा कर रही है। आखिर जिम्मेदारी के बावजूद पार्टी क्यों हारी। वहीं कांग्रेस भी विधानसभा सीटों के प्रभारियों की रिपोर्ट तलब कर रही है। मार्जिन से जीत और हार भी हुई है एक आध सीट पर, तो उसमें आप किसको दोष देंगे। प्रयास करने वालों ने खूब प्रयास किया और कहीं हम 64,000 से जीते, 50,000 से जीते, 44-45,000 से जीते, ये बड़े अंतर है। तो अर्थ ये है कि मेहनत तो सब कार्यकर्ताओं ने की और उसमें वहाँ के जनता का रुझान बाकी जो भी कुछ रहा होगा निश्चित रूप से उसके कारण हम पीछे हो गए हैं। लेकिन पार्टी ने पूरी शक्ति के साथ, पूरे तारतम्य के साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव में हमको ये बड़ी विक्ट्री मिली है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की सरकार बहुत मजबूत हुई है।
इस तरह से वातावरण था चुनाव में, उसके अनुकूल परिणाम हमारे नहीं आए हैं, ये बात सही है। और उसी तरह से पार्टी इस पर विचार कर रही है, गंभीरता से अध्यक्ष जी भी और समूची हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इस पर विचार कर रहे हैं और परीक्षण किया जाएगा इसका। जहाँ पर जो कुछ कमियां सामने आई हैं उन पर एक्शन भी शुरू हो चुके हैं और आगे भी जो कमियां त्रुटियां सामने समीक्षा में आएंगी उस आधार पर इसमें जो है एक्शंस होंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने पहुंची। मान्यता है कि दीपावली के बाद भाई दूज के मौके पर बाबा के दर्शन सौभाग्यशाली होते हैं। दर्शन करने पहुंची उमा भारती ने कहा कि आज भैया दूज है, इसलिए बाबा को प्रणाम करने आई हूं। इस दौरान उमा भारती ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की, साथ ही कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उमा भारती ने कहा कि पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा और फिर नेहरू गांधी खानदान से मुक्त कांग्रेस होगी, जिसकी तैयारी बिहार से शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोग ही ब्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी को, ठीक है, वो अनशन पे बैठ गए हैं। और इसलिए जो मैंने पहले ही कहा था कि अभी पहले कांग्रेस मुक्त भारत होगा और फिर नेहरू गांधी खानदान से मुक्त कांग्रेस होगी, वो शायद बिहार से शुरू हो रहा है। भाई दूज के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ गृहग्राम जैत पहुंचे। यहां उन्होंने कुलदेवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने नर्मदा घाट पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने घर के बाहर एक जन चौपाल भी लगाई, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जन चौपाल में सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी विधानसभा के चुनाव में 11% वोट का अंतर नहीं रहा। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरी सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर रहेगी। ये 3 तस्वीरें कुलदेवी की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह, और उसके बाद सीएम पहुंचे नर्मदा घाट, जहां मां नर्मदा की उन्होंने आरती उतारी, पूजा अर्चना की। और तीसरी तस्वीर घर पर लगाई गई जन चौपाल की, जनता की समस्याएं भी सुनी और एक संदेश भी दिया कि सज्जनों के साथ सरकार फूलों से भी ज्यादा कोमल और दुष्टों के साथ वज्र से भी ज्यादा कठोर उनकी सरकार रहने वाली है। तो परिवार के साथ जैत गांव पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज भैया दूज है, कुलदेवी की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी विधानसभा के चुनाव में 11% वोट का अंतर नहीं रहा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इस बार लोगों ने भरपूर दे दिया। जनता का भी आभार। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर रहेगी मेरी सरकार। मंदसौर के सुवासरा से नवनिर्वाचित विधायक और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हरदीप सिंह डंग गायों के सामने छोड़ फाड़ की परंपरा निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस इसे पशु क्रूरता बताते हुए हमलावर है। कांग्रेस नेता राघवेंद्र तोमर ने गौ संवर्धन आयोग से शिकायत करके एक पत्र लिखा है। साथ ही सीएम से भी पूरे मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग इस मामले पर अपनी सफाई दें और माफी मांगे। वहीं पूरे मामले पर मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी मंत्री जी के ऐसे आयोजन में शामिल होने पर नाराजगी जताई है और स्थानीय प्रशासन से ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि इलाके में दिवाली के बाद छोड़ फाड़ परंपरा निभाई जाती है, जिसमें गायों को लकड़ी पर लगे चिमटे को फाड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और इस दौरान गाय को उकसाने के लिए उस पर पटाखे भी फेंके जाते हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, दिस इज नॉट फेयर। और पशु अत्याचार अधिनियम के तहत भी ये एक कानूनी मतलब देखा जाता है एक अपराध है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम के आयोजना से पहले शासन और प्रशासन को इस बात का, विशेष करके स्थानीय प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो कार्यक्रम की आयोजना हो रही है उसमें पशुओं के ऊपर की जाने वाली क्रूरता को लेकर के कहीं ना कहीं संवेदनशीलता प्रकट करना चाहिए।
प्रशासन के कैबिनेट मंत्री जो स्वयं कानून की रक्षा का पालन करने का संकल्प लेते हैं, जो संविधान की रक्षा का संकल्प लेते हैं, वो स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो संवर्धन आयोग को पत्र लिखा है। साथ ही मुख्यमंत्री जी से मैं उनके संज्ञान में भी मामला लाना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से आप गोभक्त बनते हैं, ये छद्म गोभक्त हैं आप। मतलब मैं हरदीप सिंह ढंग से भी मांग करता हूं कि आपको स्वयं इस मामले में बयान देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए और भविष्य में भी आपको इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। रतलाम जिला अस्पताल में अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई है। यहां मृत शख्स की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए परिजनों ने टोटका किया। तंत्र मंत्र का ये खेल घंटों तक चला। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुछ लोग चावल छींटकर टोटा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये टोटका किया गया। यहां अंधविश्वास का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों का इलाज यहां कई लोग गर्म लोहे से दाग कर करते नजर आए हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुछ चावल फेंक के, दाल फेंक के आत्मा वगैरह को ले जाना, कई जगह आते हैं ये मामले। लेकिन ये भी पूरी अंधविश्वासी है और इनसे हमें बचना चाहिए। लोगों को भी ये सलाह दी जाती है कि इनमें ना पड़े। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के 3 और करीबी गिरफ्तार हुए हैं। इकबाल मैदान में प्रदर्शन के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तलैया थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पुलिस ने 7 में से अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विधायक आरिफ मसूद की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 7 में से अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो इकबाल मैदान में हुए प्रदर्शन के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तलैया थाना पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन आरिफ मसूद जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही है। धार्मिक भावनाएं भड़काने और गलत तरीके से बगैर प्रशासन की सहमति के हजारों लोगों की भीड़ बुलाना, कोरोना काल में कोविड नियमों की अनदेखी करना, इस तरह के कई मामलों में ये केस दर्ज किया गया है। और आरिफ मसूद जो कि तब से ही फरार चल रहे हैं, गिरफ्तारी होना है और कुल 7 आरोपी इस केस में बनाए गए थे, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आरिफ मसूद अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। प्रमोद शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, 7 में से 6 गिरफ्तार, आरिफ मसूद अब भी फरार। बिल्कुल, देखिए आरिफ मसूद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस पूरी तैयारी कर रही है, जल्दी उन्हें फरार घोषित भी कर सकती है। देखिए अब तक उनके जो 6 सहयोगी थे, इकबाल मैदान में जो प्रदर्शन किया था फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में, उसमें 7 लोग आरोपी बनाए गए थे। आरिफ मसूद और उनके 6 उनके सहयोगी थे। 3 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आज तलिया थाना पुलिस ने साबर मंसूरी, अकील रहमान, मोहम्मद सालार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार आरिफ मसूद को खोज रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्त से आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बाहर हैं। और देखिए बीजेपी लगातार बीजेपी के कई नेता जो वो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि शहर में उनके पोस्टर लगे हैं, लेकिन आरिफ मसूद अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और जल्द ही पुलिस तैयारी कर रही है, उन्हें फरार घोषित कर सकती है। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जानकारी के लिए। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग अस्पताल में दवा सप्लाई में लाखों का घोटाला सामने आया है। खबरों के मुताबिक बर्न विभाग, यानी कि जहां पर मरीज वो पहुंचते हैं जो जल जाते हैं, और सर्जरी विभाग समेत कई विभागों के लिए दवाओं की सप्लाई की गई थी और बताया ये जा रहा है कि बिना मांग के ही करीब 150 वाइल मंगवा ली गई। खबरों के मुताबिक अस्पतालों में सालाना 367 वाइल की जरूरत रहती है। इसके बावजूद 567 वाइल ऑर्डर कर दी गई हैं। इनमें से हर वाइल की कीमत तकरीबन 5,500 रुपये रहती है। और जानकारी के मुताबिक आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन नाम के इंजेक्शन, इसकी खरीद में भी घोटाला हुआ है और इस मामले में सेंट्रल स्टोर सवालों के घेरे में है। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
त्योहारी सीजन में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। चोर जनप्रतिनिधियों को भी अब अपना निशाना बना रहे हैं। ग्वालियर में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राम सेवक सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 70 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। माधवनगर में पूर्व सांसद राम सेवक सिंह अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। कल रात वो अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इस बीच चोरों ने उनके घर पर धावा बोला और 35 लाख रुपए की नकदी और इतनी ही कीमत के जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना पर तुरंत पुलिस की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड के साथ छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस पूरी तरह से इंक्वायरी कर रही। पुलिस को फ़ोन किया, एसपी साहब खुद आ गए थे, सीएसपी साहब आ गए थे, टीआई साहब आ गए थे, बेचारे सभी पुलिस के और वो क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी कर्मचारी आ गए थे। सारे आके उन्होंने सारी इंक्वायरी करके ले गए हैं। फुटेज देख रहे हैं आसपास के, उनमें जो भी मिले। कभी अनुमानित क्या मांगा जा सकता है? ज्वेलरी गई है, कैश क्या है, क्या क्या गया है? नहीं, अभी तो केस का बता रहे हैं। ये जहाँ तक हो सकता है 35 लाख से ऊपर भी जा सकता है। क्या इंक्वायरी में क्या ले रहे हैं? आसपास के सीसीटीवी देखे हैं आप लोगों ने? हाँ सर, अभी तो पूरा सीसीटीवी के ऊपर टीम लगी हुई है। क्राइम ब्रांच भी लगा है, सीसीटीवी का छानबीन कर रहे हैं। उसमें जैसे मालूम पड़ता है वैसे आज अपन कार्रवाई आगे करेंगे। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। 24 से ज्यादा बदमाशों ने घर पर जमकर तोड़फोड़ की और इस मामले में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हमला क्यों किया गया और किसके द्वारा करवाया गया, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। छतरीपुरा थाना पुलिस इस हमले की जांच में जुटी हुई है। गोपी कृष्ण नेमा बीजेपी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खबर भिंडी से है, जहां बरही टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने लूटपाट करने के बाद कार सवार युवक को जान से मारने की कोशिश की। यह घटना रविवार रात की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप देखिए कि बरही टोल प्लाजा की घटना, बदमाशों ने कार के शीशे तोड़े, हमला करने की कोशिश की। इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर कुछ और वहां पर लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ हमला किया गया। 5 से 6 बदमाशों के द्वारा भीड़ बढ़ती गई, लेकिन रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। युवक घायल बताया जा रहा है और कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। लूटपाट करने के बाद कार सवार युवक को जान से मारने की कोशिश भी की। मौका देखते ही फिर कार सवार युवक वहां से निकल गया और अपनी जान बचाई। राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हैं और इसकी बानगी ईट खेड़ी थाना क्षेत्र में देखने को मिली। रात करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। कार जलने के दौरान जब बैटरी ब्लास्ट हुई तो कार मालिक की नींद खुली। उन्होंने फौरन आग को बुझाया, लेकिन तब तक पूरी कार जल चुकी थी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवकों ने गाड़ी की पहले रैकी की और फिर कार पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मौके से फरार हो गए। भोपाल के निपनिया जाट गांव में एटीएम चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी इरशाद वली ने आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 15 नवंबर की रात को बदमाशों ने गैस कटर से बैंक एटीएम को काटकर उसमें से 7.5 लाख रुपए की चोरी की थी। काफी अंधेरा होने की वजह से सीसीटीवी में उनकी तस्वीर कैद नहीं हो पाई। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उन पर 20,000 रुपए का इनाम रखा गया है। सागर के खुरई इलाके में लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव तालाब में तैरता मिला। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर में रहने वाले 55 साल के प्रॉपर्टी डीलर राम कुमार मल्होत्रा कल शाम से लापता थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बताते हुए एक वीडियो भी डाला था। हालांकि खुरई की पुलिस अभी हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं परिवार के मुताबिक वो कल शाम 4 बजे घर से निकले थे और परिवार ने बताया कि वो कुछ वक्त से बीमार भी थे और डिप्रेशन में भी थे।
उनकी पतासाजी का प्रयास चालू कर दिया था। जो बात करीब आधा एक घंटे बाद ये पता चला था कि उनकी जो डेड बॉडी है ये बड़े तालाब में जो खुरी ऑडिटोरियम के सामने है वहाँ पे मिली है। और अभी जो है क्योंकि शाम हो गई थी तो अभी बॉडी को अस्पताल में मॉर्चरी में रखा गया है, जो मर्ग की कार्रवाई कल करी जाएगी। पन्ना में हीरा कार्यालय में पोस्टेड हवलदार बिहारी लाल पांडे की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शव के गले में फंदा लटका हुआ था, वहीं पास में भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था। वारदात कोतवाली थाना इलाके के श्रीराम कॉलोनी में अंजाम दी गई। हवलदार बिहारी लाल पांडे अपने मकान में पूजा करने आया था। फिलहाल एफएसएल और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। गुड मॉर्निंग, बढ़िया सर। वो जो मृतक हैं बिहारी लाल पांडे जी, जो कि यहाँ हीरा कार्यालय में पन्ना में सिपाही के पद पर काम कर रहे हैं। 55 ईयर्स करीब उनकी उम्र है। तो जिस तरह से शव पाया गया है तो संदेहास्पद है। पीएम के लिए हमने बॉडी भेजी है। पीएम में जैसे ही स्थिति क्लियर होती है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या माना जाए कि हत्या की आशंका? जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती पीएम की तब तक बहुत स्पष्टता से कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्वालियर के संजय नगर में पानी की टंकी के पास 10,000 रुपए का इनामी बदमाश जीतू का शव मिला है। पुलिस को शक है कि जीतू की हत्या पुरानी रंजिश में राजू राठौर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। कुछ दिन पहले जीतू ने लेन देन के विवाद में राजू नाम के शख्स की हत्या की थी और इस मामले में वो फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिसका पता पुलिस नहीं लगा पाई, बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिरी समय में जीतू फोन पर किसके संपर्क में था। ये जीतू पंडित नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है। इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है और इस समय संदेह मुख्य रूप से जो इसके द्वारा मर्डर किया गया था, जिसमें ये फरार चल रहा था, तो उनके परिजनों पर ये आरोपियों को पता कर गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम भी था इसके ऊपर। इस पर 10,000 रुपये का। होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर अचानक एक टाइगर चेकपोस्ट कैंपस में जा पहुंचा, जिसे देखते ही कर्मचारियों ने खुद को कमरों में कैद कर लिया और करीब आधे घंटे तक टाइगर चेकपोस्ट कैंपस में ही चहलकदमी करता रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने कमरों की खिड़की से टाइगर की चहलकदमी को कैमरों में रिकॉर्ड किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।